हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के काफ़ी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एजे स्टाइल्स ने AEW कंपनी में बुलेट क्लब के रियूनियन के ऊपर क्या कहा। AEW ने पॉसिबली अपने बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। एक और AEW सुपरस्टार पॉसिबली कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुका है और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में जाकर केनी ओमेगा ने क्या किया और इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में केनी ओमेगा के मैच का रिजल्ट क्या रहा। जो सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू से और जानते हैं कि हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली। तो गाइस जिसे किसे नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग का हार्ड टू किल पेपर व्यू खत्म हो चुका है, जिस पेपर व्यू पर AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा अपना इम्पैक्ट रेसलिंग का पहला मैच रेसल कर रहे थे। पर केनी ओमेगा की इम्पैक्ट रेसलिंग के मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हार्ड टू किल पेपर व्यू के बारे में 2-3 अपडेट्स देना चाहूंगा कि गाइज हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में फॉर्मर AEW सुपरस्टार मैट कार्डोना का डेब्यू देखने को मिला है। और जब इस साल की इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में एस ऑस्टन अपने आप के लिए एक अपोनेंट की डिमांड करते हैं, तब एस ऑस्टन के अपोनेंट के तौर पर मैट कार्डोना ने अपना AEW में डेब्यू किया है, जिसके बाद हमें मैट कार्डोना और एस ऑस्टन के बीच में एक मैच देखने को मिला। पर इस मैच का कोई क्लीन रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि इस मैच के आखिर में एस ऑस्टन के पार्टनर ने मैट कार्डोना के ऊपर अटैक कर दिया और ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो गया। और मैट कार्डोना ने इम्पैक्ट रेसलिंग में तो अपना डेब्यू कर लिया है, लेकिन गाइज हमें अब तक ये नहीं पता कि मैट कार्डोना ने इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं। पर इसके बाद हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में बहुत बढ़िया और बहुत सारे मैचेस देखने को मिले थे। पर उन सारे बेहतरीन मैचेस को साइड में रखकर मैं केनी ओमेगा के हार्ड टू किल पेपर व्यू के मैच के बारे में बात करना चाहूंगा। और हार्ड टू किल पेपर व्यू में जहां पर केनी ओमेगा गुड ब्रदर्स के साथ मिलकर रिच स्वान और मोटर सिटी मशीन गन्स को फेस करने वाले थे, तो इससे पहले इस मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई कि गाइज एलेक्स शाली के कुछ पर्सनल रीजन के चलते एलेक्स शाली इस वीक के इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू पर नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से एलेक्स शाली की रिप्लेसमेंट के तौर पर इम्पैक्ट रेसलिंग ने इस मैच में एलेक्स शाली की जगह मूस को दे दी। जिसके ऊपर रिच स्वान इम्पैक्ट रेसलिंग के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे कि मूस और रिच स्वान की नहीं बनती, पर मूस के अलावा रिच स्वान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मूस ने रिच स्वान के साथ एक टैग टीम बनाकर काम करने का फैसला कर लिया। और जब इम्पैक्ट रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू में रिच स्वान, क्रिस सेबियन और मूस का मैच केनी ओमेगा और द गुड ब्रदर्स से हुआ, तो गाइज शुरुआत में तो ये मैच देखने के लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि इस मेन इवेंट से पहले सैमी कैलाहन और एडी एडवर्ड्स ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया था, जो एक बहुत ही बढ़िया हार्डकोर मैच देखने के बाद ये मैच थोड़ा सा फीका लगा। पर इस मैच की एंडिंग आते आते तक ये मैच भी एक देखने लायक मैच बन चुका था। और कहना पड़ेगा कि इस मैच में रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हुए मूस ने इस मैच में एलेक्स शाली की कमी महसूस होने नहीं दी और हमें शुरुआत से लेकर आखिर तक ये मैच काफी हाई पेस मैच देखने को मिला। और लगातार इस मैच में काफी सारे बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया मूव सीक्वेंस की बारिश हो रही थी। और ये मैच बेसिकली इम्पैक्ट रेसलिंग प्रमोशन वर्सेस AEW प्रमोशन था। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में बहुत सारे क्लोज फॉल्स के बाद केनी ओमेगा ने रिच स्वान के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाया और यहाँ पर रिच स्वान को पिन कर केनी ओमेगा अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और बुलेट क्लब के रियूनाइट होने के बाद ट्रियो में उनकी लगातार दूसरी विक्ट्री है। और इसी के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग का हार्ड टू किल पेपर व्यू खत्म हुआ। पर मुझे इस पेपर व्यू से एक शिकायत है कि गाइज इस पेपर व्यू का मेन इवेंट सैमी कैलाहन वर्सेस एडी एडवर्ड्स का मैच होना चाहिए था, क्योंकि सच में सैमी कैलाहन और एडी एडवर्ड्स अपने मैच में एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को मार डालने के लिए आए थे। और वो मैच भी सच में एक देखने लायक मैच था। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं AEW के उस रेसलर से जो कि पॉसिबली कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो गाइज हाल ही में कोविड-19 को लेकर AEW में से भी बहुत सारी न्यूज सामने आई है और हाल ही में हमें पता चला है कि क्रिस जेरिको और निक जैक्सन एक टाइम पर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव थे। पर थंडर रोजा के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने वाले किसी पर्सन के टच में आने के बाद थंडर रोजा और ब्रिट बेकर का मैच AEW ने न्यूएस्ट मैच नाइट 2 से बीच ब्रेक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। पर थंडर रोजा के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने वाले किसी पर्सन के टच में आने के बाद AEW का एक और सुपरस्टार किसी ऐसे पर्सन के टच में आ चुका है जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था। और गाइस वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नायला रोज है। और हाल ही में AEW ने नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए नायला रोज का एडवर्टाइज किया था कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर नायला रोज एक मैच में रेसल करने वाली है। पर अभी नायला रोज ने ये रिवील कर दिया है कि नायला रोज का एक फैमिली मेंबर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ है
और नायला रोज अपने घर में उस फैमिली मेंबर के साथ ही थी, इसीलिए नायला रोज भी डायरेक्टली ऐसे पर्सन के टच में आ चुकी है जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव था, जिस वजह से अब नायला रोज ने अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर लिया है। और अब नायला रोज के कोविड-19 के लिए पॉजिटिव होने वाले पर्सन के टच में आने के बाद पॉसिबली हमें नायला रोज नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर कम्पीट नहीं करते हुए दिखाई देने वाली। पर गाइज मैं होप करता हूँ कि नायला रोज की कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आए और हमें नायला रोज जल्द से जल्द AEW के डायनामाइट शो पर अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपने कौन से बड़े बड़े प्लान्स में चेंजेस कर दिए हैं और AEW ने अपने कौन से बड़े प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। तो गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले अपडेट्स की वीडियो में बताया था कि AEW आने वाले दिनों में जैक्सनविल फ्लोरिडा का डेलीज प्लेस अरीना छोड़कर मायामी फ्लोरिडा में जाकर एक नए अरीना में अपने सभी डायनामाइट शोज टेप करना चाहती है और AEW मायामी फ्लोरिडा में ही जाकर अपना रेवोल्यूशन पेपर-व्यू करवाना चाहती है, क्योंकि हाल फिलहाल में यूएसए में ठंड का मौसम चल रहा है और डेलीज प्लेस एक आउटडोर अरीना है जिससे कि डेलीज प्लेस में रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए AEW के कास्ट एंड क्रू को रात में टेपिंग करने के लिए काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिस वजह से AEW डेलीज प्लेस का अरीना छोड़कर मायामी फ्लोरिडा जाने की सोच रही थी। पर इसके बाद AEW के इस मूव को लेकर एक अपडेट भी आई थी कि AEW का मायामी जाना अब तक 100% लॉक नहीं है और अब तक ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या AEW 100% मायामी जाने वाली है या नहीं। पर इसके बाद हाल ही में AEW के मुंह को लेकर एक अपडेट आई है जो अपडेट हमें बताती है कि गाइस फाइनली AEW ने मायामी जाने का प्लान टोटली कैंसिल कर दिया है और जब तक ये पैंडेमिक टोटली खत्म नहीं होता तब तक AEW डेलीज प्लेस का अरीना छोड़कर किसी और अरीना में जाकर अपने डायनामाइट शोज नहीं टेप करना चाहती, क्योंकि इससे आगे चलकर AEW के कास्ट एंड क्रू के ऊपर कोविड-19 का काफी ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। इसीलिए AEW ने फाइनली मायामी जाने का प्लान टोटली कैंसिल कर दिया है, जो रिपोर्ट हाल ही में AEW के बैकस्टेज से सामने आ रही है। पर हम अब भी AEW के बीच ब्रेक इवेंट तक कुछ कह नहीं सकते कि AEW मायामी फ्लोरिडा जाने वाली है या नहीं। पर अगर AEW अपना बीच ब्रेक इवेंट डेलीज प्लेस अरीना में ही करती है तो ये बात क्लियर है कि AEW ने अपना मायामी जाने का प्लान टोटली कैंसिल कर दिया है। पर हाल ही के रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी में बुलेट क्लब के रियूनियन के ऊपर AJ स्टाइल्स ने क्या कहा। तो गाइज मुझे पता नहीं कि आप में से कितने सारे लोगों को पता है या फिर कितने सारे लोगों को पता नहीं है कि पहले AJ स्टाइल्स भी बुलेट क्लब फैक्शन के मेंबर थे और WWE में आने से पहले AJ स्टाइल्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में केनी ओमेगा के साथ मिलकर बुलेट क्लब के लीडर के तौर पर काम किया है। पर AJ स्टाइल्स के न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर WWE में जाने के बाद केनी ओमेगा बुलेट क्लब फैक्शन के अगले लीडर बने और ओमेगा भी बुलेट क्लब के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर में से एक है। पर हाल ही में जब बुलेट क्लब का AEW के डायनामाइट शो पर रियूनियन हुआ तो इस रियूनियन के ऊपर बात करते हुए AJ स्टाइल्स के लेटेस्ट इंटरव्यू में AJ स्टाइल्स से पूछा गया कि स्टाइल्स बुलेट क्लब के रियूनियन के ऊपर क्या कहना चाहते हैं और स्टाइल्स के बुलेट क्लब के रियूनियन के ऊपर थॉट्स क्या है। जिस सवाल का जवाब देते हुए AJ स्टाइल्स ने कहा कि AJ स्टाइल्स बुलेट क्लब के लिए बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन सब की शुरुआत की थी और अब ये दोबारा से वही सब चीजें अपने आप के तरीके से और पूरे फ्रीडम के साथ कर सकते हैं। और स्टाइल्स गैलोज और एंडरसन के लिए काफी ज्यादा खुश भी है, क्योंकि स्टाइल्स को लगता है कि AJ स्टाइल्स गैलोज और एंडरसन के साथ मिलकर उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सके जितना कि हाल ही में केनी ओमेगा कर रहे हैं। और यही आगे केनी ओमेगा के ऊपर बात करते हुए AJ स्टाइल्स ने कहा कि AJ स्टाइल्स को लगता है कि सच में केनी ओमेगा बुलेट क्लब फैक्शन के एक बहुत ही बढ़िया लीडर बन सकते हैं। और हाल ही में केनी ओमेगा का गुड ब्रदर्स के साथ रियूनियन देखने के बाद AJ स्टाइल्स आगे देखना चाहते हैं कि केनी ओमेगा आगे चलकर गुड ब्रदर्स के लिए क्या क्या कर पाते हैं। जो बात कहकर आगे AJ स्टाइल्स ने केनी ओमेगा की तारीफ भी की कि AJ स्टाइल्स को लगता है कि केनी ओमेगा गुड ब्रदर्स को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जिस लेवल तक शायद AJ स्टाइल्स गुड ब्रदर्स को WWE में नहीं ले पाए। और यही अपने कुछ थॉट्स AJ स्टाइल्स ने बुलेट क्लब के रियूनियन पर शेयर किए हैं, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या AJ स्टाइल्स की तरह आपको भी लगता है कि केनी ओमेगा गुड ब्रदर्स को एक काफी बढ़िया टैग टीम बनने के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?